हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्र संघ के निर्माण और उसकी उपलब्धियों की चर्चा की थी। तो आज इस वीडियो में हम राष्ट्र संघ की असफलताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं राष्ट्र संघ की असफलताएं। राजनीतिक विवादों में भी जब बड़े राष्ट्रों के स्वार्थ परस्पर टकराने लगे, तब उन्हें रोकने में राष्ट्र संघ सर्वथा असफल रहा। यदि राष्ट्र संघ बड़े देशों के मामलों को भी छोटे देशों के मामलों के समान हल करने में सफल हो जाता, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाती। परंतु जब किसी बड़े राज्य का मामला उसके सम्मुख उपस्थित हुआ, तो राष्ट्र संघ ने स्वयं को असहाय महसूस किया। 1931 ईस्वी में राष्ट्र संघ के पतन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इस वर्ष राष्ट्र संघ के एक सदस्य जापान ने एक दूसरे सदस्य चीन पर आक्रमण करके उसके एक प्रदेश मंचूरिया पर अपना अधिकार कायम कर लिया। चीन ने राष्ट्र संघ में जापान के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने की मांग की। राष्ट्र संघ ने इस प्रश्न पर कई दिनों तक वाद विवाद होता रहा, लेकिन जापान ने अपना आक्रमण जारी रखा तथा मंचूरिया के एक विशाल भूभाग पर अधिकार करके मंचुकाओ नामक एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर दिया, जो पूर्णतया जापान के प्रभाव में था। 1933 ईस्वी में जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता का परित्याग कर दिया। 1937 ईस्वी में जापान ने पुनः चीन पर आक्रमण किया और राष्ट्र संघ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसी बीच 1933 ईस्वी में जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ और उसने शुरू से ही अपनी आक्रामक कार्यवाहियां शुरू कर दी। उसने एक एक करके वर्साय संधि की शर्तों को तोड़ना शुरू किया और राष्ट्र संघ उसे रोकने में सर्वथा असमर्थ रहा। सर्वप्रथम 1933 ईस्वी में हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता का परित्याग कर दिया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड को हड़पने के लिए उस पर आक्रमण शुरू कर दिया। पोलैंड को जर्मन आक्रमण से बचाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। सितंबर 1939 के इन तूफानी दिनों में राष्ट्र संघ असहाय और प्राणहीन होकर पड़ा रहा। असफलता के कारण। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महान प्रयास अल्पकाल में ही असफल हो गया। यह असफलता अनिवार्य थी। किसी भी संगठन की सफलता उसके सदस्यों के रवैये पर निर्भर करती है, लेकिन राष्ट्र संघ के प्रमुख सदस्यों ने इसके सिद्धांतों पर विश्वास नहीं किया और अनेक कारणों से यह असफल रहा। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में वह स्वयं इसका सदस्य नहीं रहा। अमेरिका के सहयोग से वंचित हो जाने के कारण राष्ट्र संघ एक दुर्बल संस्था हो गई। दूसरा महान राज्य सोवियत संघ राष्ट्र संघ को शुरू से ही शंका की निगाहों से देखता रहा। सोवियत संघ को राष्ट्र संघ की सदस्यता शुरू में नहीं दी गई थी और वह इसे पूंजीवादी राष्ट्रों का एक संगठन मात्र मानता रहा। तीसरा, इसी तरह जर्मनी से सहयोग की अपेक्षा करना भी व्यर्थ था, क्योंकि राष्ट्र संघ उस घृणित वर्साय संधि का अभिन्न अंग था, जिसको हिटलर मिटाने का उद्देश्य रखता था। चौथा, एक दूसरा महान राज्य इटली अपने को मुसोलिनी की फाशिस्टवादी विचारधारा के समक्ष समर्पित कर चुका था। मुसोलिनी मानव सभ्यता की प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक मानता था। अतः इस हालत में केवल ब्रिटेन और फ्रांस ही बच रहे थे, जिनके रवैये पर राष्ट्र संघ का भविष्य निर्भर करता था, लेकिन वे अपने साम्राज्यवादी पूंजीवादी हितों के कायल थे और आक्रामकों के विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही करना नहीं चाहते थे जिससे कि उनके हितों को धक्का लगे। अतः ऐसी हालत में, यानी बड़े राष्ट्रों के सहयोग के अभाव में, राष्ट्र संघ को असफल होना ही था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।